गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे अब फर्स्ट चैप्टर शब्द निर्माण। किस प्रकार शब्दों का निर्माण किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। आज शब्द के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों का निर्माण जो है किस प्रकार किया जाता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शब्दों का निर्माण उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर किया जाता है कि या तो शब्दों के आगे उपसर्ग लगा दिया जाता है या तो शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, किसे उपसर्ग कहते हैं और किसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे आगे आइए, प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। यह शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है। ये शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो ये जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है ये 3 प्रकार से पूरी होती है, या तो उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। ये वे लघुतम शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। ये परिभाषा आपको मैंने बताई थी। तो उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे धर्म, धर्म में आ लग गया तो क्या बन गया? अधर्म बन गया। तो ये विलोम हो गया, एकदम धर्म का अपोजिट हो गया ना। तो ये आ लग जाने से ये क्या शब्द परिवर्तित हो गया और ये विलोम में परिवर्तित हो गया, है ना। इसी तरह ईमान, ईमान में बे लगा दो तो विलोम बेईमान हो गया। कहाँ ईमान है? ईमान में बे लग जाने से वो बेईमान हो गया। पुत्र में सु लग गया तो क्या बन गया? सुपुत्र हो गया। इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण हो गया। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। जो उपसर्ग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत से आए हैं, और तद्भव हिंदी के उपसर्ग, और आगत विदेशी उपसर्ग जो विदेशों से आ गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तत्सम संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो जैसे उपसर्ग देखिए, अति, तो अर्थ इसका अति मतलब क्या होता है? अधिक होता है। तो अति से लगा करके शब्द बनाइए, अति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। इस तरह आपके प्रश्न आ सकते हैं, या संस्कृत के उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, ऐसे भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे शब्द बनाए जाते हैं। तो अति से जैसे अतिक्रमण, अतियुक्त, अत्यंत, अतिरंजन। आप अपनी नोटबुक में इसी तरह तत्सम के पहले आप लिखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, फिर लिखेंगे उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे, फिर उपसर्ग के प्रकार लिखेंगे। उपसर्ग के प्रकार लिखने के बाद फिर इसी तरह तत्सम संस्कृत के उपसर्ग लिखेंगे। तो ये उपसर्ग आप लिखेंगे नोटबुक में, अति, अधिक, अति। तो इसके 3 शब्द कम से कम बना करके लिखिए। अति से अतिक्रमण, अतियुक्त, अत्यंत। अधि से अधि मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, तो अधिग्रहण, अधिकृत, अधिशासी, अधिनायक। इस तरह ये 2-3 शब्द लिखिए। अनु मतलब पीछे या समान, पीछे होता है, अनु मतलब या समान होता है। तो अनुशासन, अनुवाद, अनुपस्थित, अनुकूल। इस तरह जो है शब्द बनाए जाते हैं। अप मतलब बुरा, अपहरण, अपकार, अपयश, अपमान, अपशगुन, अपवाद आदि। अभि और निकटता, अभिव्यक्त, अभिनंदन, अभिभावक, अभिभाषण। इस तरह जो है अभि उपसर्ग लगा करके शब्द तैयार किए जाते हैं। अव मतलब बुरा, अवलंब, अवकाश, अवसर, अवधूत, अवगत। इस तरह जो है शब्द बनाए जाते हैं। तो ये हो गए तत्सम संस्कृत के उपसर्ग। इसी तरह देखिए उपसर्ग आ लगा करके शब्द बना है, बड़ा आ मतलब आ सहित तक। जैसे आलोक, आगत, आक्रोश, आरोह, आशंका। ये क्या है? इस तरह ये शब्द बनते हैं आ लगा करके। उत्कर्ष, उत्सर्ग, उत्तम, उत्सुक, उत्कर्ष, ऊपर। ये त और ये दा है, उत है और ये उद है। ये क्या है? उत है और ये उद है। तो जैसे उत्सर्ग, उत्तम,
उत्तम, उत्सुक, उत्कर्ष, उद्घाटन, उद्विग्न, उद्देश्य, उप लगा करके उपहार, उपकार, उपचार ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। बुरा, कठिन, तो दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्गंध, दुर्गम, दुर्जन, इस तरह शब्द बनाने हैं। शब्द के अर्थ निकलने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। कठिन, दुस्साहस्य, दुस्तर, दुस्साहस, निषेध, निर्गुण, निर्दोष, निर्घोष, निषेध या रहित, निसहाय, निस्तेज, निस्सार, निसंकोच, नीचे, भीतर, निहित, निकुंज, नियंता, परा, अधिक, उल्टा, परा का अर्थ हुआ अधिक या उल्टा, तो पराक्रम, परामर्श या पराजय, परि अधिक चारों ओर, परिचय, परिक्रमा, परिचर्या, परिधान, आगे अधिक, तो प्रयोग, प्रयास, प्रक्रिया, प्रचार, प्रताप, प्रति, विरोध, प्रतिशोध, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिबिंब, विरोध, अभाव, विशेषता, विकल्प, विहीन, वि लगा करके उपसर्ग बना, विकल्प, विहीन, विवश, विदेश, विक्रय आदि। इसी तरह उपसर्ग देखिए सम लगा करके संयोग, तो सम का अर्थ हुआ संयोग, तो इसका शब्द बना संहार, संस्कृत, संरक्षक, संबोधन, संतोष, संगीत आदि। सम का अर्थ सुंदर से भी लिया गया, संग्राम, संक्षिप्त, संपत्ति, संदेश, संबंध, संगम। सु से बना सुंदर, सुपथ, सुमति, सुगम, सुपात्र आदि। संस्कृत के ये कई शब्द और शब्दांश समास के प्रथम पद के रूप में प्रयोग में आते थे। अत्यधिक प्रचलन के कारण स्नेह मतलब धीरे धीरे इनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होने लगा। इस प्रकार के कुछ उपसर्ग निम्नलिखित हैं। अंतर मतलब भीतर, तो अंतरिक्ष, अंतरंग, अंतर्यामी, अभाव, अकर्मक, अकिंचन, अबोध, अध नीचे, अधोगति, अधोपतन, अभाव, अन्यथा, अनास्था, अलम बहुत, अलंकार, अलंकृत, कु बुरा, कुपुत्र, कुपात्र और कुरूप, विचिर दीर्घकालीन, चिरकाल, चिरस्मरणीय, चिरपरिचित, तिरस तीर, निषेध, तिरस्कार, तिरोभाव, तिरस्कृत, पर, अन्य, परलोक, पराश्रय, परतंत्र, पराधीन, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। इस तरह जो है ये शब्द उपसर्ग लगा करके शब्द बनाए जाते हैं। आपको इनका अभ्यास करना है। आपसे कोई भी शब्द दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि शब्द ये बनाइए, इस उपसर्ग को लगाकर शब्द बनाइए। जैसे पुरस मतलब सामने, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरा पहले, पुरातत्व, प्राक मतलब पहले, प्राकथन, प्रागैतिहासिक, प्रादुर, प्रकट, प्रादुर्भाव, बाहर, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिर्मुख, सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्याग्रह, समान, समकोण, समवयस्क, समकालीन, साथ, सहशिक्षा, सहयोग, सहमत, स्व, अपना, स्वचालित, स्वराज्य, स्वाभिमान, स्वयं, अपना, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध आदि। इस तरह जो है ये है संस्कृत के उपसर्ग, इन्हें तत्सम के उपसर्ग भी कहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हैं आपके उपसर्ग छोटा आ की जो लगा करके शब्द बनाइए, तो क्या बन गया, आ का अर्थ हुआ अभाव, तो शब्द बना अलग, अकड़, अधीर, अपलक, अजान, अध, आधा, अधपका, अधखाया, अधखिला, अधकचरा, निषेध, अभाव, अनचाहा, अनजाना, अनव्याही, एक कम, 29, 39, 49, हीन, का अर्थ हुआ हीन, औटाना, अवघर, अवगुण, अवतरण, अवतरित, अवतार आदि। बुरा, कुपूत, कुलक्षण, कुचाल, कुठाव, मतलब चार, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना, चौपाई, चौखट आदि। कम दो, दो का अर्थ हुआ कम या दो, तो दुबला, दुकेला, तुदरफा, दुरंगा, दुपट्टा, दुनाली आदि। उपसर्ग है आपका नी से का अर्थ है नहीं, तो निखट्टू, निकम्मा, निठल्ला, निडर। इस तरह जो आपके हैं ये शब्द बनते हैं। पर शब्द लगा करके बना आपका दूसरी पीढ़ी, पर नाना, पर दादा, पर पोता, पर पोती, पर जात, ये दूसरी पीढ़ी के लिए आ गया। बिन मतलब रहित, बिना उसके, तो बिना बुलाया, बिना ब्याहा, बिना तौला, बिन बिका, बिन खिला आदि। भरा हुआ, भरपूर, भरपेट, भरमार, सुंदर, साथ, अच्छा, सुकाम, सपाट, सलोना।
एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग। प्रायः संस्कृत के शब्दों में एक साथ एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग करके शब्दों की रचना होती है। उपसर्ग प्लस शब्द तो क्या बन जाता है, नया शब्द बनता है। जैसे स्व प्लस अभि प्लस मान तो क्या बना, स्वाभिमान। स्व उपसर्ग हुआ, अभि भी उपसर्ग हुआ और मान लगा शब्द बन गया। मान में लगा है स्व और अभि, दो उपसर्ग लगे हैं तब नया शब्द बन गया। इस तरह भी शब्द बनाए जाते हैं। वी पहला उपसर्ग हुआ, दूसरा आ हुआ, फिर तीसरा करण हुआ तो क्या बन गया, व्याकरण हो गया। परिधन आधन वरण क्या बना, पर्यावरण। निधन आधन करण निराकरण। इस तरह दो उपसर्ग और नए शब्द और शब्द लगा करके भी नया शब्द बनाया जाता है। समधन आधन लोचन समालोचन, समधन आधन चार समाचार, सुधन समधन गठित सुसंगठित, आधन प्रतिधन अच अप्रत्यक्ष, प्रतिधन उपधनकार अप्रत्युपकार, आधन सुधन रक्षित असुरक्षित। इस तरह जो है नए शब्द बनाए जाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इनके ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो 2-2 3-3 तो कम से कम सबके उदाहरण लिखेंगे जिससे आपका अभ्यास हो जाए। आप अपने से इस तरह अपनी नोटबुक में अभ्यास करेंगे जिससे आपसे शब्द बनाते आने लगे। इसके बाद आता है आगत उपसर्ग। तो अभी हमने तत्सम के उपसर्ग पढ़ लिए, इसके बाद हमने हिंदी के पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं आगत के उपसर्ग। तो जैसे आगत जो कि बाहरी भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए हैं, अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग। तो जैसे अल निश्चित, अल मतलब हुआ निश्चित, तो अलबत्ता, अलगरज, अलबेला, कम थोड़ा, हीन कमजोर, कम अक्ल कम उम्र, खुश प्रसन्न अच्छा, खुशखबरी खुशफहमी, खुशबू खुश दिल, गैर भिन्न नहीं, गैर मर्द गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, दर में दरमियान, दरकिनार, दरगुजार, ना मतलब नहीं, नापसंद नाखुश नाचीज नालायक, ब साथ बदौलत बदस्तूर बनाम बद बुरा बदहाल बदहवश, बा साथ बदब बदसूर बाइज्जत बावजूद, ला बिना लापरवाह लाजवाब लाइलाज, सर मतलब प्रमुख तो सरदार सरकार सरपंच, हम साथ हमजोली हम सफ़र हमराज, हर मतलब प्रत्येक तो हर माह हर रोज हर उम्र हर इंसा हर दिल आदि। इसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग जो कि अंग्रेजी के भाषा के प्रभाव के कारण जो शब्द नए बने। जैसे सब लगा दिया तो क्या बन गया, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी लगा तो डिप्टी कमिश्नर, हेड लगा तो हेड मास्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रिंसिपल, हाफ पैंट। इस तरह जो है अंग्रेजी के उपसर्ग लगा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।